नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की जयंती है। आज उनका 90वां जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि लोकप्रिय जननेता, राम मंदिर आंदोलन में अतुलनीय योगदान देने वाले भाजपा परिवार के कर्तव्यनिष्ठ सदस्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को उनकी जयंती पर कोटिश नमन। सीएम ने कहा कि आदरणीय बाबूजी को उनके दृढ़ निर्णयों और शुचितापूर्ण जीवन के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन पिछले वर्ष अगस्त में हुआ था। आज भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी का भी जन्मदिन है। वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी ने उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मुरली मनोहर जोशी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य सभी के मार्गदर्शक आदरणीय श्री मुरली मनोहर जोशी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना है। यूपी पुलिस को नए साल में 15,428 महिला पुरुष आरक्षी मिले हैं, जो कि बेहतरीन कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। बुधवार को एक साथ प्रदेश में अलग अलग जिलों में दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ में आयोजित दीक्षांत परेड की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलामी ली। उन्होंने परेड की सलामी लेने के बाद कहा कि यूपी पुलिस के लिए यह एक यादगार पल है जब एक साथ 15,428 आरक्षी की दीक्षांत परेड आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा कि वे लखनऊ में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अंदर 519 महिला आरक्षी दीक्षांत परेड का साक्षी बन रहे हैं। इस अवसर पर सभी प्रदेश भर से जुड़े 15,428 आरक्षी को उन्होंने बधाई दी। दीक्षांत परेड में शामिल होने का सौभाग्य उन्हें मिला। प्रदेश की बेटियां प्रत्येक क्षेत्र में बढ़कर विकास में देख रही हैं, जिसके इलाज झलक आज इसमें देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था व महिला सुरक्षा पर प्रदेश में नहीं देश में ही प्रश्न चिन्ह लगते आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रदेश में होने वाली पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को हिस्सेदारी दी जा रही है। उसके अंतर्गत प्रदेश के अंदर जो भी पुलिस की भर्ती हुई, प्रदेश की बेटियों ने भाग लिया, वह बधाई के पात्र हैं। महिला सुरक्षा व कानून व्यवस्था में वह सहयोग कर रही हैं। पुलिस बल से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सीएम ने बधाई दी। वहीं अपनी ड्यूटी के दौरान हुए शहीद पुलिस कर्मियों को सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीक्षांत समारोह में महिला आरक्षियों की दीक्षांत परेड के बाद पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ भवन का शिलान्यास के साथ ही राजकीय भवनों का लोकार्पण किया। इसके साथ सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी भेंट किए गए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अंदर प्रदेश के 519 महिला रिक्रूट आरक्षी के दीक्षांत परेड का साक्षी बनने का अवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले सभी प्रदेश भर से जुड़े हुए 15,428 रिक्रूट आरक्षी जिन्हें आज दीक्षांत परेड में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उन सबको शानदार परेड के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनके एक शानदार करियर के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं खास तौर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस दीक्षांत परेड में प्रदेश भर से आई 519 महिला आरक्षियों ने जिस शानदार परेड के माध्यम से अपना एक दीक्षांत परेड यहां पर अभी संपन्न किया है, मैं उनके शानदार परेड की यहां पे सराहना करते हुए उन्हें विशेष रूप से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश की बेटियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने शानदार कैरियर को आगे बढ़ा करके प्रदेश के विकास में योगदान देंगी। आज उसके एक लघु झलक यहां पर ये रिक्रूट महिला आरक्षियों के दीक्षांत परेड के माध्यम से एक बार फिर देखने को प्राप्त हुआ है।
बाराबंकी जिले में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। उसी के चलते रामसुनेही घाट कोतवाली से कुछ ही दूरी पर बेखौफ बदमाशों ने रात के अंधेरे में व्यवसायी के घर पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने भिटरिया कस्बे के एक व्यवसायी के घर पर धावा बोला और इस दौरान घर में परिजनों के जागने पर बदमाशों ने उन्हें बंधक बना लिया और पिटाई कर लाखों की लूटपाट की। सूचना के बाद पुलिस देर से पहुंची, बेनतीजा बदमाश लूटपाट कर मौके से फरार हो गए। बदमाशों के दुस्साहसिक वारदात को लेकर एसपी मौके पर पहुंचे और बदमाशों को पकड़कर घटना का जल्द खुलासा कर जेल भेजने की बात कही। वहीं कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर ही हुई इस वारदात के बाद क्षेत्र में डर का माहौल है और लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये रामसनेही थाना घाट पड़ता है जी। इसमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक घर में घुसे हैं और इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची तो जानकारी हुई है जिसमें कि फील्ड यूनिट के साथ हम लोग सब अधिकारी भी घटनास्थल मौके पर पहुंचे हैं। तो पता चला कि कुछ लोग एक घर में घुसे थे और चोरी करने के उद्देश्य से उन्होंने जो लोग सो रहे थे उनके दरवाज़ा जो बाहर से उसको बंद कर दिया। तो रात्रि में जो उसके अंदर जो उनके मकान मालिक थे वो जब उठे हैं तो उनको लगा कि किसी ने उनकी कुंडी बंद की है और उन्होंने अपनी कुंडी को जब ज़ोर से खोला है तो वो लोग उनका आमना सामना हुआ है और उसके बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट की और मारपीट के बाद उनकी पत्नी जो कान में झुमके पहने हुए थी उनको वो लेके चले गए हैं और उसी के साथ एक अन्य घर में भी उन्होंने घुसने का प्रयास किया जिसमें वो घुस नहीं पाए और लोग जाग गए तो पता चल गया। तो ये एक घटना पता चली है। इस घटना पे हमने 3 टीमें गठित की हैं और साथ में सर्विलांस टीम को भी इसमें बुलाया गया है। सर, इस घटना में कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हाँ, मैंने बताया ना कि जिनसे उनका आमना सामना हुआ था उन्होंने उसके साथ मारपीट की, डंडा उनको मारा है तो वो घायल हो गए थे। पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जो भी ये चोरी करने के उद्देश्य से ये जो लोग घुसे थे इनको पुलिस अपनी जो हमारी 3 टीमें हैं गठित करके हमने इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और घटना को वर्कआउट करके इनको जल्द ही जेल भेजा जाएगा। खबर गाजीपुर से, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अन पहले बीजेपी गाजीपुर पार्टी कार्यालय में शामिल होने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में जनपद के प्रमुख व्यवसायियों में शुमार त्रिभुवन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का अंग वस्त्रम पहनकर सभी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इन सभी नए सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर गाजीपुर के प्रमुख व्यवसायी त्रिभुवन सिंह ने खास बातचीत पे बताया कि उनके योगीनाथ और गाजीपुर के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा में गहरी आस्था है और वे हमेशा से बीजेपी की नीतियों का समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे यूपी में पुनः योगीनाथ के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएंगे। 1998 से 2012 तक मैं बाबा आदित्यनाथ जी का चेला था। इस जनपद में कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है त्रिभुवन सिंह के घर जा रहे हैं, तो बाबा कहे कि नहीं, मैं हिंदू के घर जा रहा हूँ और केवल एक आदमी को छोड़ के, ओम प्रकाश सिंह को, बाकी मैंने मनोज सिन्हा जी के साथ रहा, वोट दिया हूँ। भाजपा के उदय प्रताप सिंह के साथ मुख्तार अंसारी का विरोध करके वोट दिया हूँ और जो संचालन भी किया हूँ। कौन कहता है कि मैं समाजवादी हूँ? अगर जो मैं हूँ तो व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ रहा हूँ। 2012 के चुनाव के बाद मैं उनका इलेक्शन एजेंट था। वहाँ से जब मैं छोड़ा तो फिर 8 साल तक मैं गए नहीं किया। हमारे सारे बच्चे, अभी माननीय सिन्हा जी जो है चुनाव लड़े, हम लोग जो है सिटी स्कूल में मेरे बच्चे बाहर रहते थे, जो डॉक्टर सब कुछ हैं, सारे लोग आकर के सिन्हा जी को वोट दिए। क्या मोटो है सर बीजेपी में, अब आएंगे तो क्या करें? अरे हम तो शुरू से बीजेपी में, तो आज से कहा नहीं बात कर ले। केवल एक व्यक्ति विशेष से दुनिया में सब कुछ कोई कहता हो राज को। ये जो है शिव कुमार भाई मेरे मित्र है, हम लोग दोनों आदमी फटी स्कूटर पर घूमते थे। तो क्या मतलब, जिससे संबंध है तो है। तो क्या ओम प्रकाश सिंह से आपकी दूरी बन गई है? जी, 8 साल से मेरी दूरी बनी हुई है। हम तो इसलिए ज्वाइन किए कि हमारे रिश्तेदार हैं बाबू परीक्षित सिंह। 5 दिन पहले हम दोनों आदमी जो है मनोज सिन्हा जी के कार्यक्रम में आए हुए थे, तो हमने कहा कि मैं आपके चुनाव का संचालन करूंगा। ये कहे कैसे, हम क्या समाजवादी है नहीं हूँ, हम तो आपके। मिर्जापुर के अदलहाट में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा नेता अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा।
उन्होंने कहा कि अखिलेश कहते हैं कि मैं आ रहा हूं ताल ठोक के लाल टोपी। स्वतंत्र बोले कि ताल ठोक के लाल टोपी क्या गुंडई करने आ रहे हैं? अतीक की संपत्ति पर योगी जी ने बुलडोजर चलवा दिया है और मकान बनाकर गरीबों को बांट दिया है। क्या उस पर फिर बुलडोजर चलाने आओगे? क्या मंदिर का निर्माण रुकवाने के लिए आ रहे हो? गरीबों का शौचालय छुड़वाने आ रहे हो? महिलाओं पर अत्याचार करने आ रहे हो? या स्वतंत्र सिंह ने यह भी कहा कि तुम लाल टोपी हो तो क्या हुआ, वह बैठे हुए सभी भारत माता के लाल हैं। भारत माता के लाल टोपी को अब नहीं आने देंगे, अब केवल कमल खिलेगा। 6 यात्राएं थी, जन विश्वास यात्रा उसका समापन हो गया है। 403 विधानसभाओं में मोर्चों का सम्मेलन चल रहा है। लगता है कल तक वो भी परसों तक समापन हो जाएगा। सभी संगठन की दृष्टि से चुनाव की पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। 7 साल केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य की 5 साल की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं और फिर से विश्वास उनका अर्जित करने के लिए इसीलिए सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जनता के आशीर्वाद से पुनः 300 प्लस का जो नारा दिए उसको पूरा करेंगे, सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद संगठन और सरकार दोनों मिलकर जनता की सेवा करेंगे। तो लगातार छापे पड़ रहे हैं, क्या ये तो परमानेंट पड़ता रहता है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि राजनीतिक छापेमारी चल रही है यहाँ पे। तो इतना पैसा क्यों रखे हैं लोग? 2-2, 300 करोड़ क्यों रखे हैं? राजनीति व्यापार थोड़ा है। राजनीति दल बनाए हैं, आप राजनीति करते हैं तो वंशवाद जातिवाद से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहिए। राजनीति व्यापार नहीं, मिशन है जो गरीबों की सेवा के लिए बना है, गरीबों के कल्याण के लिए बना है। हमारा भी एक गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के गौरव आज आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक मकान नहीं है, न पहले नेताओं का नाम भी। तो जनता की सेवा करने के लिए दल बनता है और जनता की सेवा करने के लिए सरकार बनाते हैं। अपनी कोठियां भरने के लिए थोड़ी सरकार बनाते हैं। इसलिए जिनके पास भ्रष्टाचार है वो समाजवादी पार्टी में सर भीड़ आ रही, क्या कहेंगे इसमें? उनकी भीड़ क्या है? चुनाव वोट कहाँ आ रही है? कहाँ आ रही है? एक अखिलेश जी कहाँ? फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।